हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। कैबिनेट मंत्रालय में फेरबदल के बाद उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। जो मनमोहन सरकार में आज फेरबदल हुआ, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आपसे जानते, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे। आपको एक नई चुनौती दी गई है, किस तरह से इसको लेते हैं? मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे नेताओं ने, डॉक्टर साहब ने और सोनिया जी ने मुझे ये कार्यभार मुझे सौंपा है। कोशिश करूंगा कि उस पर मैं खरा उतरूं। यूपीए 1 की जब सरकार बनी थी तभी उम्मीद की जा रही थी, लोगों को उम्मीद थी कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद आपको लगता है काफ़ी समय बाद यूपीए 1 में मैं था नहीं, पार्लियामेंट में नहीं था, लेकिन यूपीए 2 की जब सरकार बनी थी, हाँ, कुछ लोगों ने कहा उस समय मुझसे ये, और मुझे बहुत अच्छा विभाग मिला था, मुझे बड़ा मज़ा आया काम करने में। और 1.5 साल में हमने बहुत कुछ कॉर्पोरेट अफेयर्स में किया है। माइनॉरिटी अफेयर्स में जहाँ अभी भी मैं रहूँगा, मुझे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना है। कई तरह के आरोपों से घिरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, उसके बाद जो नए दर्जे दिए गए हैं, नए मंत्री बनाए गए हैं, वो किस तरह से उस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अब ये तो हम लोग सब कल बैठेंगे, हम लोगों को बुलाया जाएगा कैबिनेट में, तो इस पर चर्चा होगी और हमको कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। बहुत कुछ हमने बुरारी में जो हमारा सेशन हुआ था एआईसीसी का, वहाँ भी हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। पार्टी पहले आती है, उसके बाद सरकार, लेकिन सरकार का महत्व बहुत होता है एक राष्ट्र के लिए और राष्ट्र व्यवस्था के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2012 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कहीं आपको लगता है उसकी तैयारियां भी हो रही हैं? क्यों नहीं, 2 कैबिनेट मंत्री बनाए करनी चाहिए ना तैयारियां। अगर हम तैयारी नहीं करते तो हम लोगों पे आरोप लगते हैं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी हो रही है और तैयारी में हमको सशक्त करने के लिए ये किया गया है। इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम खरे उतरेंगे। तो महंगाई पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि महंगाई पर हम बयान दें कि कब तक कम हो जाएगी, तो इस पर आपको क्या लगता है? देश के प्रधानमंत्री वो हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो जनता फिर किससे उम्मीद करे? उन्हीं से उम्मीद करेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं जनता से कि हम 6 दिन में ये कर देंगे, हम 8 दिन में ये कर देंगे। हम ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड्स बता रहे हैं, हम अनुमानित समय बता रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी को उनके अनुभव के अनुसार तवज्जो नहीं दी गई, आपको क्या लगता है? मैं तो ये मानता हूं कि वो एक सशक्त और फौलाद के बने हैं और उनको फौलाद का ही विभाग दिया गया है। तो फौलाद के व्यक्ति को फौलाद का विभाग दिया गया है। मैं तो समझता हूं इसके लिए तो बहुत लोगों को खुश होना चाहिए। और वो बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं। मंत्री नहीं थे तब भी हमारे लिए वो सम्मानित थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो ये थे सलमान खुर्शीद जी, जिनका कहना है कि सरकार जो कई तरह के आरोपों से घिरी हुई है उसका सामना कर रही है, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करेगी और नए समाधान ढूंढे जाएंगे। कैमरामैन अशोक खत्री के साथ धर्मेंद्र मिश्रा, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।